नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो अगर आपके बर्थ चार्ट में है या अगर वर्षफल में आ जाए। अगर बर्थ चार्ट में है तो इट्स अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन, और अगर वर्षफल में आ जाए तो उस साल आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करने को दिखेंगी। तो हमें अपने वर्षफल या लगन चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उससे बचाव के लिए क्या करना है, और आप ये कॉम्बिनेशन जिसके भी चार्ट में देखेंगे या आपकी फैमिली में अगर किसी के चार्ट में होगा तो जो चीजें आपको मैं बताऊंगा वो चीजें डेफिनेटली आप देखेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन जो है किस तरह से अशुभ प्रभाव देगा और वर्षफल के जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं, कि ये कॉम्बिनेशन पास्ट में जब आपकी कुंडली में आया होगा, वर्षफल आप चेक करना समझ चुके हैं कि वर्षफल को कैसे देखना है। आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है वर्षफल, ये आपका नया साल है और अगला जन्मदिन आने तक का जो एक साल का समय है वो आपका वर्षफल कहलाता है। और वर्षफल में जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो आपका पास्ट में जब आया है उन सालों में चेक कीजिएगा कि वो साल आपके किस तरह से गए थे। जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है क्या वो चीजें आपको देखने को मिली थी, और अगर मिली थी तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन मेरे नेक्स्ट किन सालों में ये रिपीट होगा, क्योंकि ये तय है कि हर एक की लाइफ में ये कॉम्बिनेशन वर्षफल में तो आएगा ही आएगा, अगर बर्थ चार्ट में ना भी हो। अब वर्षफल में आएगा तो उस साल के लिए ये अपने इस तरह के नेगेटिव इंपैक्ट देगा जो बताए जाएंगे। बर्थ चार्ट में है तो समझ लो कि मामला बहुत ज्यादा खराब है। अब हमें इस कॉम्बिनेशन को समझना कैसे है। मरकरी एंड राहु, मरकरी बुध राहु दोनों आपस में क्या है, फ्रेंड है। अब यहां पर मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन जब कुंडली के बेड हाउसेस में आ जाता है। अब बेड हाउसेस की बात करें तो यहां पर मरकरी के बेड हाउसेस कौन से हैं, 3, 8, 9, 11, 12 ये मरकरी के बेड हाउसेस हैं, यानी कि इनमें बुध नॉर्मली काफी ज्यादा अशुभ प्रभाव देता है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें यहां पर ये शुभ प्रभाव भी देता है, ये बुरा प्रभाव नहीं देता है, उसकी बात भी करेंगे, मगर नॉर्मली यहां पर काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। राहु की बात करते हैं तो राहु 8, 9, 11, 12 ये 4 हाउसेस काफी ज्यादा खराब घर हैं राहु के। यहां पर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देता है। तो यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन बुध और राहु का अब एक साथ हो या अलग अलग हो, एक साथ हो या अलग अलग हो, 7 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर यानी कि कुंडली के जो बाद के घर हैं, 7th हाउस से लेकर 12th हाउस इसको बाद के घर कहा जाता है, और फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक ये आपके पहले के घर हैं। तो बाद के घरों में जब ये कॉम्बिनेशन हो जाए, इसमें चाहे राहु पहले हो मरकरी बाद में हो या मरकरी पहले हो राहु बाद में हो, मगर हो 7 से 12 में कहीं भी, तब ऐसे में एक ये योग क्रिएट करता है। इस योग को बोलते हैं जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। अब यहां पर आपको उस बात का अर्थ समझना होगा कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। देखिए, जेल खाना का मतलब है कि कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने के चक्कर और जेल यात्रा भी। पागल खाने का मतलब है बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस उस साल रहना। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे तो मेंटल स्ट्रेस होगा। दवा खाना मतलब अस्पताल या डॉक्टर के यहाँ पे चक्कर लगना। अब खुद बीमार है ये जरूरी नहीं है, परिवार में भी कोई ना कोई बीमार रह सकता है जिसके कारण उस साल उसको लिए लिए फिरना पड़े। तो ऐसे में उस साल आपके अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर अत्यधिक लगेंगे, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। वो पूरा साल आपका बहुत ज्यादा खराब जाने वाला है, जिसको आप कहेंगे कि ये साल मेरा बहुत ज्यादा खराब गया। अब ये कॉम्बिनेशन ये दोनों एक साथ हो 7 से 12 में, या इकट्ठे हो, या राहु 7 से 12 में कहीं भी हो और मरकरी बुध 3rd हाउस में आ जाए। क्योंकि मरकरी के लिए आपको बताया कि 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस ये 5 हाउसेज जो है काफी ज्यादा बैड हैं। तो 7 से लेकर 12 तक में ये कॉम्बिनेशन एक साथ हो या दोनों अलग अलग हो, मगर 7 से 12 में कहीं भी प्लेस्ड हो, चाहे राहु पहले हो या मरकरी बाद में हो, या मरकरी पहले हो राहु बाद में हो, या राहु 7 से 12 में कहीं भी हो और मरकरी 3rd हाउस में हो।
वैसे आपको एक चीज और बता दें कि राहु कुंडली के अंदर मरकरी का फ्लावर है और मरकरी के अकॉर्डिंग चलता है। अब मरकरी अगर कुंडली में खराब हो, क्योंकि मरकरी क्या है, हमारी बुद्धि, दिमाग के कारक, और राहु क्या है, मन में आने वाले विचार, यानी कि बुद्धि में जो विचार आएंगे। अब बुद्धि खराब होगी तो विचार भी खराब आएंगे, और जब विचार खराब आएंगे तो आदमी गलत डायरेक्शन में जाएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो प्लैनेट्स हमें कराते हैं। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमें जो ठीक लगता है हम वो काम करते हैं। तो वो जब गलत दिशा में जाना होता है तो नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव सोच बनेगी, हर वक्त नेगेटिव सोचेंगे। ये राहु बैड के सिम्टम्स हैं। राहु अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि मरकरी भी कुंडली में खराब है। अब इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मरकरी क्या है, हमारा व्यापार। मरकरी है हमारी कन्विंसिंग पावर, हमारी वाणी। मरकरी क्या है, हमारी जुबान, यानी कि जुबान का चस्का। मरकरी क्या है, बहन, बेटी, बुआ। अब यहां पर जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बार बार खाने का शौक, कि कभी ये मंगा लो कभी वो मंगा लो, हर थोड़ी देर बाद कुछ, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मरकरी। सेकेंड, एक केवल सिम्टम्स की बात नहीं करें, आपको 3-4 चीजें बताई जा रही है। 3-4 चीजें आपको एक ही व्यक्ति में जब मरकरी खराब होगा देखने को मिलेगी। तो ये समझना जरूरी है, किसी प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए केवल रेमेडी के साथ साथ आपको उस चीज को नेचुरली कैसे ठीक करना है ये भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, कि कभी ये खाना कभी वो खाना, खाने का कोई टाइम टेबल सेट ना होना, ये बैड मरकरी है। मरकरी बहन, बेटी, बुआ। तो बहन, बेटी, बुआ जीवन में अगर किसी न किसी कारण दुखी है, परेशान है, अब किसी के मान लिया बच्ची है, बिटिया है, तो पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, या हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, या कोई भी रीजन है, उसके साथ कोई ना कोई परेशानी चल रही है, दैट मीन्स कि आपके चार्ट में मरकरी कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। बुआ की कंडीशन देख लीजिएगा, बहन की कंडीशन देख लीजिएगा। केवल पैसों की बात नहीं है, परेशानी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो अपनी फैमिली लाइफ से, मैरिड लाइफ से, हेल्थ से, फाइनेंस से, वट किसी भी कारण से दुखी ना देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ ही मरकरी क्या है, व्यापार, व्यापार का ठीक ना चलना, व्यापार में लॉसेस रहना, मरकरी। अब मरकरी जब कुंडली में अगर खराब हो गया तो राहु अगर कहीं भी प्लेस्ड है, चाहे अपने अच्छे हाउसेस में ही क्यों ना प्लेस हो, जहां पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, तब भी वो खराब रिजल्ट ही देगा। तो हमें इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले मरकरी को ठीक रखना है। अब मरकरी 3rd हाउस में है, 8th हाउस में है, 9th हाउस में है, 11th हाउस में, 12th हाउस में, ये काफी ज्यादा खराब है। 9th हाउस में जब होता है तो ये पितृ ऋण कुंडली बना देता है, काफी भयंकर वाला पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब बृहस्पति खराब होना। बृहस्पति खराब होगा तो जीवन के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाएगा, किस्मत हमारी खराब हो गई, फादर को ट्रबल। 9th हाउस का मरकरी फादर इन ट्रबल, तो फादर को ट्रबल देगा, बृहस्पति को खराब करेगा, बुजुर्गों की हालत खराब करेगा। तो यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बना हो तो उस कॉम्बिनेशन का मतलब आपको बताया कि दवा खाना, जेल खाना, पागल खाना। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि अस्पताल या कोर्ट कचहरी से तो भगवान ही बचाए। अब ये बात क्यों कही है? क्योंकि जो व्यक्ति इन स्थितियों को फेस कर चुका होता है, इसकी पीड़ा वही जानता है। जिसने नहीं फेस करी उसके लिए बड़ी सरल सी बात है, अरे कुछ नहीं होता। मगर जो फेस कर लेता है, मगर आपको एक चीज बता दें कि अगर आपके लगन चार्ट में, लगन चार्ट जो आपका बर्थ चार्ट है, उसमें ये कॉम्बिनेशन है, मरकरी 3rd में है और राहु यहां कहीं भी प्लेस्ड है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। यानी कि आपको ऐसे व्यक्ति को आजीवन जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, यानी कि इनमें से किनेक से स्थिति, यानी कोई ना कोई कोर्ट केस उसकी लाइफ में चलता रहेगा, कारण कुछ भी बने, बीमारी पे पैसा खर्च होता रहेगा, मेंटल स्ट्रेस जीवन भर बना रहेगा। दूसरा, सर में दर्द की शिकायत, स्किन रिलेटेड इश्यू, इस तरह के इश्यू यहां पर ऐसे व्यक्ति को देखने को अवश्य मिलते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में है तो क्या करें, अगर वर्षफल में आ जाए तो क्या करें। बर्थ चार्ट में है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को 2-3 काम अवश्य ही अपने एक नियम में ले जाने चाहिए। क्या? साल में 1 या 2 बार
किसी पागल खाने में कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहें, साल में 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे भी आपको सामर्थ्य हो। इसके अलावा अस्पताल अस्पताल में जाकर, अस्पताल के अंदर कोई कैंटीन है, वहां पे महीने में 2 महीने में 1 बार चले जाएं, वहां पे कैंटीन से कुछ खा पी के आ जाएं, और वहां पे जो मेडिकल स्टोर है वहां से कुछ मेडिसिन वगैरह ले आएं, 10-20 रुपए की जनरल मेडिसिन। ये 2 रूल आप लाइफ में अपना लीजिए। ये जनरल आपको रेमेडी बता रहे हैं कि ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको चार्ट को प्रॉपर ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। केवल आपने ये देखना है कि मेरा मरकरी अगर यहाँ पे है या 7 से लेकर 12 में कहीं भी है और राहु भी इन्हीं हाउसेस में प्लेस्ड है, या मरकरी यहाँ पे है राहु इन हाउस में प्लेस्ड है, तब। अब अगर ये कॉम्बिनेशन आपके वर्षफल में आ रहा है, अब आपको पता लग गया कि मेरा वर्षफल जो है स्टार्ट होने वाला है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो इट इज वेरी इजी टू चेक कि आपको बता ही दिया है कि आपको चार्ट स्टार्टिंग में दिए गए थे वर्षफल की जो प्लेलिस्ट में है। तो स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि वर्षफल को कैसे आपने निकालना है, केवल 1 मिनट का काम है। तो वहां पे आप वर्षफल को निकाल के आने वाले समय को चेक कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा है। हालांकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो वर्षफल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि कब कब हमें क्या क्या समस्या आती है। तो वर्षफल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम किसी भी मेथड से अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करने की कोशिश करें, मगर फाइनली कंक्लूजन क्या आता है, आप कहेंगे कि करना क्या है। तो करने की जब बात आती है तो बात आती है रेमेडीज की। तो कई बार हमारा विश्वास उठ जाता है कि रेमेडीज काम नहीं करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रेमेडीज कुछ होती नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि रेमेडीज के नाम पर ये पूजा पाठ कराइए जो हमारे सामर्थ्य से बाहर होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो पूजा पाठ के एडवाइस देते हैं कि आप ये करा लीजिए, वो 40,000 50,000 लाख रुपए की पूजा पाठ बता दी। तो यहाँ पर व्यक्ति पहले ही परेशान है, वो पूजा पाठ कैसे कराएगा, और कराने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, लाभ होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर हो जाता है। मगर जो रेमेडीज आपको बता रहे हैं ये आपको 101% काम करेंगी, मगर आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ समझना होगा। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन वर्षफल में आ रहा है तो आपने यही काम जो आपको बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग एडवाइस किए गए हैं, यानी कि सपोज कीजिए आपका 2 महीने बाद वर्षफल स्टार्ट हो रहा है और आपने देख लिया कि ये कॉम्बिनेशन मेरा 7 से 12 में कहीं भी आ रहा है, देन आपने किसी अस्पताल में जाकर किसी कैंटीन से कुछ खा पी लेना है और कुछ मेडिसिन ले आनी है। यानी कि जो प्लैनेट्स हमारे से काम कराने जाने वाले हैं, जो काम वो करवाने वाले हैं, वो ही काम हमने खुद स्टार्ट कर लिया। किसी पागल खाना, अब जहां आप रहते हैं अगर कोई पागल खाना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले वाली रेमेडी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही इनके पर्टिकुलर हाउसेस के अकॉर्डिंग, जो भी जिस हाउस में आए, मरकरी 8th हाउस में आए, राहु 9th हाउस में आए, तो इन हाउसेस के अकॉर्डिंग हमने पहले वीडियोस बना रखी है कि मरकरी 12 हाउसेस के अंदर, राहु 12 हाउसेस के अंदर, तो वहां पर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ इनकी प्रिकॉशन रेमेडी एडवाइस की गई है। तो उन प्रिकॉशन रेमेडीज को भी आप समझ लें। अब जैसे हमने राहु की अभी पीछे वर्षफल में बात करी कि राहु कुंडली के 12 हाउसेस पे जब मूव करेगा तो किस तरह का रिजल्ट देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उस साल क्या घटनाएं घटेंगी जिससे हमने नहीं करना है, यानी कि आपको क्या चीज गिफ्ट मिलेगी और उन गिफ्ट्स को हमने नहीं लेना है। तो जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप ये तय कर लेंगे कि इस वर्षफल में मुझे ये काम नहीं करने हैं और ये काम करने हैं। तो आप वर्षफल चेक करें पूरा प्रॉपर या ना करें, मगर आपको ये इंडिकेशन जब मिल गया कि ये साल मेरा काफी ज्यादा खराब जा सकता है, या तो वेट करें कि जैसा बताया है वैसा हो गया, या समझदारी ये है कि आप पिछले जो आपके वर्ष जा चुके हैं उन वर्षों में चेक करें। अब कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आपको जो वर्ष फल का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने जो टेबल आपको बताई थी उस टेबल के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके किन किन सालों में पहले आ चुका है, आगे किन किन सालों में आएगा। तो जब आपको ये इंडिकेशन समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पिछले सालों में जब जब आया था इस तरह की परेशानियां मुझे आई थी और वो साल काफी खराब गया था, तो फिर आप अलर्ट हो जाइए। अब अलर्ट हो जाएंगे तो आपने वही काम शुरू कर देना कि ठीक है भाई अस्पताल भेजेंगे तो हम पहले खुद ही अस्पताल चले जाते हैं, तो हर महीने जाना स्टार्ट कर दो। वर्षफल के स्टार्टिंग से 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो, जाना शुरू कर दो, वहां पे जाके कुछ खाओ पियो और मेडिसिन कुछ ले आओ। साथ ही जो प्रिकॉशन बताई हैं तो पिछली वीडियोस में जाके उन सब चीजों के नोट्स बना लें, प्रिकॉशन रेमेडीज के, और उनको फॉलो करें। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, काम करता है, 101% काम करता है, मगर आप जब चीजों को
समझ जाए। और समझदारी वो है, क्योंकि वीडियोस देखने से फायदा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने में फायदा है। तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, अदरवाइज वीडियोस देखते जा रहे हैं मगर समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो पर्पस क्या है आप लोगों को बताने का कि केवल आप परेशानियों से बच सके। हालांकि मैंने अभी राहु 12 हाउसेस के बारे में बात करी है, अभी अदर प्लैनेट्स की बात भी करनी है वो, मगर ये टॉपिक केवल इतना इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन मुझे खुद इतना खराब लगता है, तो मुझे लगा कि बीच में पहले इस टॉपिक को ले लेते हैं, देन अदर जो टॉपिक है उसको बाद में लेंगे। हालांकि अभी मन में विचार ये भी आ रहा था आज कि आपको जो है रेमेडियल पार्ट के ऊपर स्टार्ट किया जाए कि अगर कोई प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में है तो प्रॉपर उसके लिए क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं और किस किस तरह के वो इंपैक्ट देगा। तो मगर ये मरकरी राहु का बार बार जो है माइंड में क्लिक कर रहा था, तो इस वजह से आज मरकरी राहु का हमने टॉपिक लिया, जिससे कि आप केवल बोल रहे वर्षफल को जब तक कंप्लीट होगा, मगर ये कॉम्बिनेशन को आप अवश्य समझ जाएं। अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है आपकी फैमिली में कहीं भी आ रहा है, क्योंकि समझने का फायदा ये है कि अपनी फैमिली के चार्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। पूरा एनालाइज ना भी करें मगर इस चीज को तो समझ ही सकते हैं कि ये मेरा वर्षफल है और वर्षफल के अकॉर्डिंग अच्छा ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इस साल ये घटनाएं घटेंगी, तो उसके बचाव के लिए ये रेमेडीज एडवाइस की गई है। इसके कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो आप इस वर्षफल की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि जितना भी कुछ होना है वर्षफल के अकॉर्डिंग होना है, रेमेडी होनी है वर्षफल के अकॉर्डिंग होनी है। रेमेडीज केवल लाल किताब में एडवाइस की गई हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रेमेडीज एडवाइस की गई हैं वो ऐसी नहीं है कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति जब परेशान होता है तो उसके पास कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वैसे में कोई बहुत बड़े खर्चे वाला काम वो नहीं कर सकता। मगर रेमेडीज अब आपको अस्पताल जाके बताया, तो अस्पताल जाके कितना आपका 10-20 रुपए की आपने चाय पानी पी ली और कुछ 10-20 रुपए की मेडिसिन ले आए, तो ये काम आप कर सकते हैं चाहे कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो। तो महीने में एक बार करना है, ठीक है, चले गए कराए, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो वर्षफल पे लें या कोई नया टॉपिक लें, मेरी इच्छा एक नया टॉपिक लेने की है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।